नमस्ते दोस्तों, जॉब मेला फ्री जॉब न्यूज़ अपडेट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जियो मार्ट फील्ड सेल्स जॉब एक्सप्लेनेशन वीडियो जो ये चैनल पे अपलोड किया था, उसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ और रिस्पॉन्स मुझे वहाँ से मिला है। उस सभी के लिए मैं आपका बहुत सारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ क्योंकि आपके यही सपोर्ट की वजह से मैंने आगे भी कुछ वीडियोस जॉब एक्सप्लेनेशन के अपलोड किए हैं और उसको भी आपने काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी दिए हैं और काफ़ी अच्छा आपसे सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी कमेंट डालना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको मेरे जॉब एक्सप्लेनेशन वीडियोस कैसे लगते हैं और आपको इस चैनल में और क्या चेंजेस आप चाहते हैं, आप मुझसे जॉब एक्सप्लेनेशन वीडियो में और क्या जानना चाहेंगे, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया जॉब एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर जॉब इंटरव्यू डेट अपडेट रिगार्डिंग कोई भी अपडेटेड वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो एक बार मैं वापस लेके आई हूँ जियो मार्ट फील्ड सेल्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक बार वापस से कस्टमर सर्विस ऑफिसर पोस्ट का एक्सप्लेनेशन देना पसंद करूँगी। देखिए, ये वापस से जो वीडियो है ये है कस्टमर सर्विस ऑफिसर पोस्ट के रिगार्डिंग। ये है बेसिकली फील्ड सेल्स मार्केटिंग, मतलब कि ये मार्केटिंग रिलेटेड जॉब है। यहाँ पे आपको आउटडोर मार्केटिंग करनी है, यहाँ पे आपको मार्केट में घूमना है, ठीक है। छोटे छोटे जो किराना दुकान होते हैं या फिर ग्रॉसरी शॉप्स होते हैं, आपको उनके उनके पास जाना है, उन तक पहुंचना है और उनको जियो मार्ट के पोर्टल पे ऑनबोर्ड करवाना है। ऑनबोर्ड करवाने से उनको जो फ़ायदे मिलने वाले हैं वो फ़ायदों की आपको उनको जानकारी देनी है। उनको ये डिफ़रेंशिएट बताना है कि आप जो नॉर्मल होलसेलर से जो माल उठाते हैं उसमें और जियो मार्ट से जो वो माल, कोई भी माल किराना दुकान में जो लगता है वो अगर ऑर्डर करते हैं तो ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और इससे इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ये कैसे अच्छी क्वालिटी का माल अपने ग्राहकों तक पहुंचा पाएंगे और हाँ, एक हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, इसकी जानकारी और ये बेनिफिट्स आपको उनको समझाने हैं। तो ये ऑनबोर्ड जो है ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपको उनसे क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, तो देखिए बेसिकली डॉक्यूमेंट कलेक्शन में वही होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो मैंडेटरी है। शॉप एक्ट ये होना इनके पास ज़रूरी है और भी उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपको ट्रेनिंग के दौरान बता दिए जाते हैं। जब आप सिलेक्ट होके आप ऑनबोर्ड हो जाते हो तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है, एक आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है और एक थियोरेटिकल ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके रिस्पेक्टेड लीडर्स देते हैं, रिस्पेक्टेड टीम लीडर्स या फिर जो ट्रेनर होते हैं ये आपको बता देते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे की सेक्शन की तरफ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पेमेंट क्या है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पे आपकी उम्र कम से कम 18 साल पूरी और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। 28 साल के ऊपर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही 18 साल से कम। इसके अलावा अगर आप मुंबई सिटी से बाहर है, क्योंकि मुंबई के लिए गाड़ी और लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप मुंबई से बाहर है कोई भी सिटी से महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे आपके पास गाड़ी और लाइसेंस होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ कोविड वैक्सीनेशन के 2 डोज और उसका आपने दोनों डोज लगवाए हैं, दोनों टीके लगवाए हैं, उसका सर्टिफिकेट या फिर यूनिवर्सल कोविड वैक्सीनेशन पास आपके पास होना ज़रूरी है या फिर आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आप मिनिमम 12th पास हों या फिर आप कोई भी स्ट्रीम से या फिर कोई भी शाखा से आप पदवी प्रदान कर चुके हों,
ठीक है। इसके अलावा और एक मेजर क्राइटेरिया जो है वो है कि आपको फूड मार्केटिंग रिलेटेड या फिर कोई भी सेल्स फील्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों? अगर आप फूड मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस रखते हो तो आप जब मार्केट में जाते हो किसी किराना शॉप में, तो आपको ये समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती है या कि बाज़ार भाव से जियो मार्ट आपको कितने परसेंट सस्ते में माल दे रहा है और ये प्रोडक्ट कितना हाइजीन है और आप कैसे अपने यहाँ पे प्रोडक्ट हाइजीन मेंटेन करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो अदर सेल्स एक्सपीरियंस अगर आप कहोगे तो मैम आपने ये भी तो बोला है कि यहाँ पे आपको फूड मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है और अदर फील्ड रिलेटेड सेल्स एक्सपीरियंस है, तो ऐसा क्यों? अदर फील्ड्स रिलेटेड एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको सेल्स रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो तो इसका मतलब होता है कि आपको मार्केट की नॉलेज है, आपको पता है कि मार्केट में डेली बेसिस में क्या हलचल है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और आप आपका प्रोडक्ट कितना कैसे कॉन्फिडेंटली मतलब सामने वाले को बेच सकते हो या फिर उसको कैसे समझा सकते हो स्ट्रांगली कि आप हमारे यहाँ से परचेस करो तो आपको क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है, ये बताने में आप कहीं पे गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता होता है कि आप आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में 100% श्योरिटी होती है, तो आप बोलने में हिचकिचाहट नहीं करते हो, राइट? क्योंकि आप अगर बोलने में हिचकिचाहट करोगे, कहीं पे आपका कॉन्फिडेंस डल हो जाएगा, तो सामने वाला भी आपके ऊपर यकीन करने में हिचकिचाएगा। इससे क्या होगा कि आपके हाथ से सामने वाला जो दुकानदार है वो आपके आपके यहाँ पे ऑनबोर्ड होने से इजीली ऑनबोर्ड नहीं होगा, राइट? तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये इसीलिए मैंडेटरी किया गया है क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल और कन्वीनियंस स्किल उतना स्ट्रॉन्ग होता है, आपको मार्केट रिलेटेड उतनी नॉलेज उतनी अपडेट रहती है, तो इसीलिए ये क्राइटेरिया वहाँ पे मैंडेटरी है। और साथ ही साथ आपको हिंदी और आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी है, अगर आपकी लैंग्वेज मराठी है या फिर हिंदी है या फिर कोई और है, तो उसमें अगर आप परफेक्ट हो तो आप आपके रीजनल लैंग्वेज में जितना अच्छा कांटेक्ट कर सकते हो या फिर जितना अच्छा कॉन्वर्सेशन सामने वाले से करोगे, उतना जल्दी वो आपकी बातों से एग्री होता है। इंग्लिश यहाँ पे आपको आनी चाहिए, बट इसमें यहाँ पे कुछ एक्सीलेंट या गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं रिक्वायर्ड है, नॉर्मल पढ़ना लिखना आपको आना ज़रूरी है। साथ ही साथ अभी आप कहोगे कि मैम यहाँ पे सैलरी क्या है, तो यहाँ पे सैलरी जो है वो है मिनिमम 14,000 से यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होती है, वो है लगभग 17,000 तक। यहाँ पे ये सैलरी जो है ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। तो ग्रॉस सैलरी मतलब ये ओवरऑल आपके पीएफ ईएसआईसी इंसेंटिव के साथ कैलकुलेट की गई सैलरी है। पीएफ ईएसआईसी और इंसेंटिव कट ऑफ होके आपके हाथ में 12,500 से 13,000 तक आपके हाथ में सैलरी आएगी। इसके अलावा जियो मार्ट आपको एक इंसेंटिव प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है। ये इंसेंटिव प्रोग्राम में आप सैलरी के अलावा अप टू 6,000 रुपीज़ मतलब लगभग 6,000 रुपये तक आप एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसे अर्न कर सकते हैं आपके पेमेंट के अलावा, क्योंकि ये इंसेंटिव जो होता है ये आपके मंथली परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है कि आप पूरे महीने में क्या परफॉर्मेंस देते हो, आपको दिया गया हुआ टारगेट आप कैसे कंप्लीट करते हो, ये उसके ऊपर है। अगर ये मार्केटिंग रिलेटेड जॉब है तो यस यहाँ पे डेफिनेटली टारगेट्स हैं, बट ये टारगेट्स कुछ बड़े नहीं हैं, ये इजी टारगेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल यहाँ पे 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको दिया जाता है। अगर आप रखते हैं, ये काम के लिए आप यूज़ करते हैं, तो आपको 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल दिया जाएगा। और साथ ही साथ डेली अलाउंस 50 रुपीज़, डेली अलाउंस 50 रुपीज़ इसके लिए दिया जाता है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं या फिर नॉर्मली लगते हैं वैसे, तो इसके लिए भी आपको डेली अलाउंस 50 रुपीज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही हो।
और एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये क्वेरी रहती है, मैम ये सेल्स रिलेटेड जॉब है तो यहाँ पे डेली टारगेट होगा, और अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो देखिए, सेल्स रिलेटेड जॉब है, डेली टारगेट है, यस मैं मानती हूँ, लेकिन डेली आपको दिया गया टारगेट कंप्लीट होगा ही, इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है। आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं और ये कंपनी भी समझती है, बट अगर आप नियर अबाउट टारगेट की तरफ भी पहुंचते हैं तो भी अच्छी बात है। और वैसे भी यहाँ पे जो कंपनी आपको टारगेट प्रोवाइड करती है वो एक ग्रुप टारगेट होता है, कोई इंडिविजुअल टारगेट नहीं होता है। ये आपको, आप जब इंटरव्यू क्रैक करेंगे या फिर आप जब भी आप इंटरव्यू को जाए और अगर आप इंटरव्यू के दोनों राउंड पास्ड आउट हो जाते हो तो उसके बाद जियो मार्ट की तरफ से आपको एक ऑन मार्केट और एक ऑफ मार्केट, मतलब एक ऑफिशियल ट्रेनिंग और एक ऑन जॉब रोल ट्रेनिंग आपको आपका ट्रेनर या फिर टीम लीडर की तरफ से दी जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जियो मार्ट के अपकमिंग इंटरव्यूज़ कहाँ पे है, कौन से लोकेशन पे है। तो वो लोकेशन है मुंबई और गोवा। ये लोकेशन में अगले हफ्ते, मतलब ये आने वाले हफ्ते 23 मई से 31 मई के बीच में मेगा वॉक इन ड्राइव होने वाला है। तो अगर आप ये जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे जो डिटेल्स हैं ये मैं पोस्ट करने वाली हूँ, आप एक बार उसको भी जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वगैरह सब देने वाली हूँ। तो वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लाइक आपका आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, हाँ आपका ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ आप ई आधार कार्ड कॉपी ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ई आधार कार्ड क्या होता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट, आधार कार्ड वेबसाइट पे जाके आप आपके आधार कार्ड की ई आधार कार्ड कॉपी फ्री में अपलोड कर सकते हो, सॉरी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो डाउनलोड कॉपी आप आपके पास रखिएगा। साथ ही साथ आपका पैन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट में यहाँ पे अभी आप बोलेंगे मैम 12th पास बोला है तो 10th का सर्टिफिकेट क्यों, तो यस, अगर आप 12th पास हो या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, बट आपके डॉक्यूमेंट्स में 10th का मार्कशीट ये होना ही चाहिए और ये कंपलसरी है। ठीक है, साथ ही साथ नेशनलाइज बैंक डिटेल्स में आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस अकाउंट का पासबुक और कैंसिल चेक, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके पास बाइक है तो बाइक के डॉक्यूमेंट्स और ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना ना भूलें। अगर आपको इस जॉब के रिगार्डिंग और कोई इंक्वायरी चाहिए, आपको कुछ पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एचआर के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रीवियस वीडियो की लिंक्स भी डाल रही हूँ, आप उसको भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा। कुछ डाउट्स अगर मैं ये वीडियो में बताना भूल गई रहूँगी तो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग जो भी नया इंटरव्यू डेट अपडेट आएगा तो उसका वीडियो जल्दी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरे जॉब एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपको और क्या पॉइंट की डिटेल्स चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब एक्सप्लेनेशन वीडियो और इंटरव्यू डेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।